हे पृथ्वीपति, यह सत्वादि गुण भी कर्मों के वशीभूत हैं। समस्त जीवों में कर्म और विद्या जन्य है। आत्मा तो शुद्ध अक्षर शांत निर्गुण और प्रकृति से परे हैं तथा समस्त जीवों में वह एक ही ओतप्रोत है। अतः इसकी वृद्धि अथवा क्षय कभी नहीं होते। हे नृप, जब इसके वृद्धि क्षय ही नहीं होता, तुमने यह बात किस युक्ति से कही कि तू मोटा है? यदि क्रमशः पृथ्वी, पाद, जंघा, कटी, उरु और उदर पर स्थित कंधों पर रखी हुई यह शिविका मेरे लिए भारूप हो सकती है, तो उसी प्रकार तुम्हारे लिए भी तो हो सकती है, क्योंकि वे पृथ्वी आदि भी जैसे तुमसे पृथक है, वैसे ही मुझ आत्मा से भी सर्वथा भिन्न है। तथा इस युक्ति से तो अन्य समस्त जीवों ने भी केवल शिविकाएँ नहीं, संपूर्ण पर्वत, वृक्ष, गृह अथवा पृथ्वी आदि का भार उठा रखा है। हे राजन, जब प्रकृति जन्य कारणों से पुरुष सर्वथा भिन्न है, तो उसका परिश्रम भी मुझको कैसे हो सकता है? और जिस द्रव्य से यह शिविका बने हुए है, उसी से वह आपका, मेरा अथवा और सबका शरीर भी बना हुआ है, जिसमें कि ममत्व का आरोप किस प्रकार हुआ है? श्री पराशर जी बोले, ऐसा कहकर वे द्विजवर शिविका को धारण किए हुए ही मौन हो गए और राजा ने भी तुरंत पृथ्वी पर उतरकर उनके चरण पकड़ लिए। राजा बोला, अहो द्विजराज, इस शिविका को छोड़कर आप मेरे ऊपर कृपा कीजिए। प्रभु कृपा इतला बतलाइए, इस जड़वेश को धारण किए आप कौन हैं? हे विद्वान, आप कौन हैं? किस निमित्ति से यहाँ आपका आना हुआ है और आपके आने का क्या कारण है? यह सब आप मुझसे कहिए। मुझे आपके विषय में सुनने की बड़ी उत्कंठा हो रही है। ब्राह्मण बोले, हे राजन, सुनो, मैं अमुक हूँ, यह बात कह नहीं जा सकती। तुमने जो मेरे यहाँ आने का कारण पूछा है, सो आना जाना आदि सभी क्रियाएं कर्म फल के उपभोग के लिए ही हुआ करती है। सुख दुख का भोग ही देह आदि की प्राप्ति करने वाला और धर्मजन्य सुख दुखों को भोगने के लिए ही जीव देव आदि धारण करता है। हे भूपाल, समस्त जीवों की संपूर्ण अवस्था के कारण ये धर्म और धर्म ही है। फिर विशेष रूप से मेरे आगमन का कारण तुम क्यों पूछते हो? राजा बोला, अवश्य समस्त कार्यों में धर्म और अधर्म ही कारण है और कर्म फल की उपभोग के लिए ही एक देह से दूसरे देह में जाना होता है, किंतु जो आपने कहा है कि मैं कौन हूँ, यह नहीं बताया जा सकता। इसी बात को सुनने की मुझे इच्छा हो रही है। हे ब्राह्मण, जो है अर्थात जो आत्मा कर्ता भोक्ता रूप से प्रतीत होता है तथा सत्ता रूप से वर्तमान है, वही मैं हूँ, ऐसा क्यों नहीं कहा जा सकता? हे द्विज, यह अहम शब्द तो आत्मा में किसी प्रकार के दोष का कारण नहीं होता।